तो देखो भैया बच्चा लोगों, सीबीएसई ने फाइनली आपका शेड्यूल फॉर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन रिलीज कर दिया है। उम्मीद करी थी इन लोगों से कि एक बार के लिए एटलीस्ट सीबीएसई बच्चों को, जब ये ओएसएम चेकिंग का नाम ले रहे थे, बोल रहे थे कि ऑलरेडी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए कॉपीज स्कैन कर दी गई है, तो ये होप करी थी हम लोगों ने कि शायद इसको बहुत कम प्राइस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे, बिकॉज इन लोगों ने कॉपी तो ऑलरेडी स्कैन कर रखी थी। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है, बल्कि पिछली बार से अगर देखें तो हम लोग समवेयर प्राइस ज्यादा है, पहले 500 था, इस बार 700 है। जबकि इतने सारे ऑब्जेक्शन के बाद बच्चों ने इतना क्लियरली प्रोटेस्ट किया है, ऑलरेडी सीबीएसई देख पा रहा है कि इतना गंदा रिजल्ट गया है, बट स्टिल इन लोगों ने कॉपीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर मैं बोल दूं बहुत मिनिमम प्राइस में अवेल नहीं करा है। देखो क्या शेड्यूल है, 19 तारीख से लेकर के आप लोगों का 19 से है ना, 19/5 मतलब 19 मई 2026 से आप लोग को अप्लाई करना है। और कब तक अप्लाई कर पाओगे? रात को 12 बजे तक 22 तारीख को। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी बच्चा यहां पर लेट हो गया तो उसको कॉपी नहीं मिलेगी। देखो प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको आपकी स्कैन कॉपी मिलेगी, जो इवैल्यूएटेड कॉपी है, जो उन लोगों ने चेक करी है कॉपी, उस कॉपी को चेक करी हुई कॉपी की आपको ये पहले फोटोकॉपी शेयर करेंगे। तो उस फोटोकॉपी को पहले आप देख लो, ठीक है। अब देखने के बाद में अगर आप लोग को लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के मैसेज आ रहे थे, सर हमने कॉपी चेकिंग के लिए मंगाई और अगर हमारे नंबर कम हो गए तो क्या होगा? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो नंबर अवॉर्डेड है वो कम जब तक नहीं होंगे जब तक आपने चैलेंज नहीं किया है कॉपी को। वो दोबारा चेकिंग कब होगी? जब उसमें वेरिफिकेशन आप क्लेम करोगे, आप बोलोगे कि हमें लगता है टोटलिंग में मिस्टेक है, वेरिफिकेशन ऑफ द इश्यू ऑब्जर्व आपने कोई किया है कि सर मुझे लग रहा है मेरे टोटल इतने आ रहे हैं, और या फिर आप री इवैल्यूएट कराओगे, मतलब आप रीचेकिंग कराओगे। उसी केस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसी केस के अंदर आप लोग के नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा सर देखना चाहता है कि मैं एक बार देखूं तो सर मेरी कॉपी में मार्क्स कैसे अवॉर्ड हुए, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कॉपी में इतना बुरा क्या लिख दिया था कि जिस बच्चे के बायो में 60 मार्क्स आने की उम्मीद थी, उस बच्चे के बायो में 10 नंबर आ रहे हैं, या जिस बच्चे को होप थी कि 30-40 नंबर तो आराम से फिजिक्स में आ जाएंगे, उसके 10 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसी क्या गलती उन्होंने कर दी? क्योंकि भैया सीबीएसई तो नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से, ना, जैसा ये लोग अभी भी आप देखेंगे ना, नोटिस निकला है, उसमें ओएसएम के लिए बच्चों को 50 चीज पॉजिटिव बता के भेजी है कि इस नोटिफिकेशन को पढ़ के भी आप दिमाग में लाओ ना कि आपको रीचेकिंग करानी है। बट हाँ, मैं आपको बोलूंगा रीवैल्यूएशन जिस भी बच्चे के, भैया जिस बच्चे को 60 की उम्मीद थी 10 आए हैं, तो यार चेक तो करो रीवैल्यूएशन में, क्योंकि रिपीट इन थ्योरी तो आ गया, एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाओ कि सीबीएसई क्या चाहता है, किस तरह से आंसर चाह रहा है, वो भी तो देख पाए एटलीस्ट, ताकि आगे के लिए तैयार हो जाए। तो जिन भी बच्चों का रिपीट इन थ्योरी आया है या फिर एक्सपेक्टेड से मार्क्स कम आए हैं, मैं उन सबको बोलूंगा प्लीज रीवैल्यूएट कराओ। हाँ, हम लोग सब लोग इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओपनली। अगर आप चाहो तो आप भी मेरा यहां से रील काट करके डाल देना कि भैया सीबीएसई ने बोला है 700 रुपए स्कैन कॉपी का लगेगा, ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन अगर हमारे मार्क्स बढ़ गए तो फिर हम ये पैसे क्यों दें? हमारी तो गलती नहीं है इसके अंदर। अगर हमारे मार्क्स बढ़े तो हमारी गलती तो इसके अंदर है ही नहीं। उस केस में हम क्या करें? तो भैया इसके लिए ऐसे रील्स बना के हमें डालने पड़ेंगे, सब अपनी स्टोरियों पे लगाना चालू करो कि अगर हमारे मार्क्स बढ़े, अगर जेन्युइनली आपको लग रहा है हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, अगर 2 नंबर भी बढ़ गए तो आप हमें फ्री कर देना, अदरवाइज आप पैसे ले लेना। और पहली बात, जब ऑलरेडी आप लोगों ने स्कैन कॉपी जनरेट कर ली, आप लोग के पास डेटा पूरा जनरेट है, तो इस 700 रुपए स्कैन कॉपी देने के किस बात के? और रुको, इतने में काम नहीं हो रहा है, 700 रुपए तो स्कैन कॉपी के। अगर किसी को लगता है कि टोटलिंग में कोई डिफरेंस है तो उसके देने 500 रुपीज, और उसके बाद में एक क्वेश्चन चेक कराने के 100 रुपए। एक क्वेश्चन चेक कराने के कितने रुपए देने आप लोगों को? 100 रुपए, वो अलग से पेएबल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो, ओएसएम चेकिंग के अंदर सबसे पहले आपको स्कैन कॉपी मिलेगी। स्कैन कॉपी आने के बाद आपको लगता है कि सर मेरी टोटलिंग में कोई गलती है, तो आप टोटलिंग को क्लेम करोगे तो 500 रुपीज। लेकिन आपको लगता है नहीं सर, मुझे तो इस क्वेश्चन के अंदर ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूरा सही है, मुझे 2 ही नंबर मिले हैं, उस कंडीशन में क्या? अब पहली चीज मैं यहां पर एक चीज तुम लोग को क्लियर करना चाहूंगा, ये वाली चीज सीबीएसई ने हमें क्लियर करी है कि आप लोग चेक कैसे करोगे, है ना, चेक कैसे करोगे कि जो आपने लिखा है वो सही है या गलत है।
देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, वरना सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना और आपको 2026 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और उसके बाद मिल जाएगी आपको मार्किंग स्कीम ऑफ ईच सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि किसकी कितनी मार्किंग स्कीम थी, मतलब किस क्वेश्चन में कितना कितना स्टेप लिखने पर कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं। आप पहले उससे मैच करना कि क्या स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले हैं, उसके बाद आप क्लेम करते हो। और सीबीएसई एक और बात यहां पे लिखता है, क्लेम करने के बाद में सीबीएसई को अगर लगता है व्हाट सो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय यू द सेम विल बी चेक्ड बाय द एक्सपर्ट एंड इफ इट इज found that your information is the correct and the same will be the corrected, otherwise not। अगर सही लगेगा तो करेंगे। और उसके बाद में लिखा है उन्होंने also the decision of CBSE will be the final and binding, वो ही फाइनल होगा और वही मानना पड़ेगा, ठीक है। बट इट्स ओके, जो भी बात इन लोगों ने कही है हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे तो प्रोटेस्ट करते रहो कि कुछ तो इनको री नोटिस लाना पड़े भैया। जब कॉपी की स्कैन ऑलरेडी आप कर चुके हो, इस डिजिटल जमाने में एक जने को कॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए अपनी स्कैन कॉपी, जो उसका आरटीआई एक्ट, आप लोग कहते रहो आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग हम लोग ये दे रहे हैं, ये लोग आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के अंदर आपकी कॉपी की फोटोकॉपी दे रहे हैं। जब आपने स्कैन ऑलरेडी कर ली है, अब तो स्कैन, पहले तो क्या होता था, फिजिकल कॉपी चेक होती थी, तो कोई बंडल पैक करके रखा होता था, कोई आदमी जाएगा निकालेगा कॉपी की स्कैन कॉपी बनाएगा फिर देगा। इस बार तो स्कैन ऑनलाइन हुई है, ऑलरेडी आपने ऑनलाइन चेकिंग करी, तो सब कुछ डेटा आपके पास है, तो फिर दोबारा देने के लिए 700 रुपए क्यों। लेकिन हाँ, इन्होंने दिया है। अब देखो, तुम लोग को मैं बोलूंगा, अगर तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए थे, तो आप लोग अप्लाई करो, रीवैल्यूएशन कराओ, इस बहाने सीबीएसई बहुत सारा पैसा भी कमाएगा ही, ठीक है। मैं पूरे टाइम कमाई के बारे में, इसलिए मुझे कमाई से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है कि यार जब इतना गंदा रिजल्ट गया है, फिर तो आप लोग बच्चों को कॉपी दे दो ना। और अगर आपने इतनी अच्छी कॉपी चेकिंग करी है ओएसएम में, तो फिर आप लोग को 700 क्यों। आप तो मार्कशीट के साथ से निकाल देना अगले साल से कि लो ये मार्कशीट आई और ये आपकी फोटोकॉपी की स्कैन। जैसे स्कूल में हमें कॉपी चेकिंग कराते हैं कि देखो हमने आपको कहा कितने नंबर अवार्ड करे, कहा कटे, दे दो ना आप, क्या दिक्कत आ रही है फिर, ठीक है। तो आप लोग डालो। और यहां पर क्या है ना, दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे, मैं जानता हूं कुछ बच्चे जेन्युइनली मार्क्स डिजर्व नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कत उन सीबीएसई की चेकिंग से इसलिए हो रही है कि बच्चों के मार्क्स काट दिए जिनके कटने चाहिए थे। अरे जिनके कटने चाहिए थे उनके काटो ना, कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों के मार्क्स काटे नहीं इन लोगों ने। मैं क्या बताऊं, 98 परसेंटाइल है जेई में। जेई में कितनी परसेंटाइल है, 98। सोचो सीबीएसई में मैथ्स में रिपीट इन थ्योरी। जो बच्चा जेई का मैथ्स का पेपर निकाल के आ गया, वो सीबीएसई के मैथ्स के पेपर को आंसर नहीं कर पा रहा। बड़ी अजूबे की बात है, मतलब इतने तो वो ऑब्जेक्टिव करके भी पास हो जाता, ठीक है। फिजिक्स का पेपर जो इतने, मतलब लास्ट ईयर इससे ज्यादा टफ फिजिक्स का पेपर था, उसके बाद में फिजिक्स में नंबर आ रहे हैं बच्चों के 10। और मैंने देखा ऐसे ऐसे बच्चे हैं, केमिस्ट्री में भी 10, फिजिक्स में भी 10। वाह भाई, सब सब्जेक्ट में सेम सीक्वेंस चल रहा है, जितने बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है सबके 10-10 चल रहे हैं। हाउ कैन दिस पॉसिबल। इट्स ओके। तो मेरा कोई ओएसएम चेकिंग को लेके सवाल नहीं है, मेरे को पता है क्या दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैं चेकिंग में बहुत सारे टीचरों से बात करी ना, पता है सबका क्या कहना था। उनका ये कहना था कि सर, कुछ टीचर्स तो ऐसे थे जो पहले दिन या दूसरे दिन जाकर के सब एक कॉपी चेक करके आए थे, उनको ना वो माउस से ट्रेनिंग भी चलानी नहीं आ रही थी, उनको कॉपी चेकिंग भी नहीं आ रही थी। और बहुत सारी कॉपियां ऐसी थी जो प्रॉपर स्कैन हुई नहीं, दोबारा स्कैन होकर दोबारा चेकिंग के लिए आई थी। बहुत सारे टीचर, आप जिस भी लोकल टीचर को जानते हो जो सीबीएसई चेकिंग पे जाता है, आप पूछ लेना, उनको दोबारा चेकिंग पे बुलवाया था कि बहुत सारी कॉपी स्कैन नहीं हुई, दोबारा आओ चेक करने के लिए। और उसकी स्कैनिंग हुई और 5-6 दिन के अंदर तो रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इन लोगों की, क्या किया है इन्होंने। लेकिन भैया मैं ना इतना परेशान हो गया हूं, मैं लिटरली बोल रहा हूं कि पिछले 3 दिन से जब से रिजल्ट आया है, मैं सुबह 4-4:30 बजे उठ रहा हूं, और जैसे ही मैं उठता हूं ना, तो मेरे पास में रोजाना के 100-150 मिस कॉल होते हैं रात के। बच्चों को रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि भाई जो बच्चा 98 वाला है और वो रिपीट इन थ्योरी आएगा, उस बच्चे पे क्या बीती होगी। जिस बच्चे ने बिटसेट के अंदर 280 नंबर लेके आया, पता चल रहा है बोर्ड्स के अंदर भाई की 52% बन रही है। यार मतलब माना इंग्लिश नहीं पढ़ते, इंग्लिश में कम आ सकता है, हर सब्जेक्ट में कम।
तो भैया आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सीबीएसई ने अपना नोटिस निकाल दिया है, अपनी चेकिंग चालू करवाओ, ठीक है। और शेड्यूल क्या है, 19 तारीख से चालू हो रही है और 22 तारीख तक है। पहले सबसे पहले आपको आपकी कॉपी की स्कैन कॉपी मिलेगी, स्कैन कॉपी होने के बाद में आप वेरिफिकेशन करा लो मार्क्स का टोटल, और मार्क्स के टोटल के अलावा आप रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है। और उसकी डेट क्या रहने वाली है, 26 तारीख से है ना, 26 तारीख से रीवैल्यूएशन चालू होगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा, और 29 तक। अगर आपको रीवैल्यूएशन कराने में आपको जानना है कि सर देखो ये मेरे मार्क्स आए हैं, आप चेक करके बताओ कि मार्क्स सही दिए गए नहीं दिए गए, उसके लिए आप मेरा सपोर्ट ले सकते हो। ये सपोर्ट मैं आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। बस आपको कमेंट करना है मेरे को, और आपको मुझे कनेक्ट करना है मेल के थ्रू, अपनी कॉपी की स्कैन कॉपी भेजनी है। मैं आपको बताऊंगा चेक करके कि कहां नंबर कटे हैं और कहां नंबर सही मिले हैं। बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों के साथ हूं इस पूरे सफर में। और अगर आपको पसंद आ रही हो इंफॉर्मेशन, बेटा अभी भी जैसे नोटिफिकेशन आया ना, पूरे दिन भर से आंख विका के बैठे थे स्क्रीन पर, थोड़ी सी देर आगे पीछे हुआ और नोटिफिकेशन आ गया। जैसे नोटिफिकेशन आया वीडियो बना दिया है। बस अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप अपनी मेरी इस वीडियो को आगे तक ज्यादा तक पहुंचाते रहना, ताकि मुझे भी एंथुसियाज्म रहे कि मुझे वीडियोस बनानी है, ठीक है। शेयर कर देना, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में। और हां, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि मुझे कोई व्यूज का कोई फायदा मेरे पास बहुत है, ठीक है, बहुत 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 मोटा कमाता हूं बहुत सारी जगह से, ठीक है, नहीं है जरूरत। सब इसलिए ताकि शेयर करने से ना एक मोटिवेशन मिलता है कि कितने बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं, और जिन भी बच्चों को कॉपी चेकिंग के अंदर हेल्प चाहिए ना, उनकी हेल्प कर पाऊं जेन्युइनली, इतना सा कंसर्न है। अगर आपको चाहिए भेज देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डाउट नहीं कर रहे हैं। हम सीबीएसई के भी विरुद्ध नहीं है, अच्छा बोर्ड है, लेकिन ये जो चेकिंग इन्होंने करी है ना यार, उसमें बहुत झोल झपाटा हुआ है, कुछ ना कुछ तो झोल झपाटा, क्योंकि 98 वाला फेल नहीं हो सकता, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।